अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं जो एक एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन जो है ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला यानी जीएमसी बारामूला की तरफ से ये एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में इस एडवर्टीज़मेंट के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट्स और उसके साथ साथ जो पोस्ट जो हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उनकी मोड ऑफ सिलेक्शन जो है उस पे बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आपको हम ये एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिलेगी। और इसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे जो ये एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन जो आ चुकी है जीएमसी बारामूला की तरफ से। ये सबसे पहले जो उसकी अपॉइंटमेंट जो है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि ये कंट्रेक्चुअल बुनियादों पे हैं। और इसमें बहुत कई सारी पोस्ट जो है ये एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस है। और ये नोटिफिकेशन नंबर 1 है 2025 की, यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अगर हम इसमें बात करेंगे फ़ी की, इसमें जो फ़ी है वो है 350 यानी कि 350 रुपी जो है वो फ़ी है। और इसमें आपको क्या करना है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू आवर वेब पोर्टल, जो यहाँ दिया हुआ है ये वेब पोर्टल। वहाँ आपको अपनी एप्लीकेशन जो है एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट 1 फरवरी 2025 से लेकर यानी कि 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एज़ पर फॉर्मेट गिवन ऑन द कॉलेजेस वेब पोर्टल। और इसके साथ साथ आपको फ़ी जो है पोर्टल फ़ी वो है 350, यानी कि 350 रुपये आपको फ़ी भरना है। अगर हम बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट्स के साथ साथ उनकी पे लेवल और नंबर ऑफ़ पोस्ट्स या एलिजिबिलिटी और मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें अगर हम नज़र डालेंगे जो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन जो है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, इसकी जो पे लेवल है वो है पे लेवल 4 और इसके टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो है 8। और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है 10+2 विद साइंस और एबो, यानी कि 10+2 में साइंस होना लाजमी है। और इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यानी कि 10+2 विद साइंस होने के साथ साथ एस्पिरेंट को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए या मेडिकल असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली, यानी कि रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में जो स्कोर आएगा उसी स्कोर पे उसी मेरिट की बुनियाद पे इसकी सिलेक्शन होगी। इसके बाद बात करते हैं जूनियर स्टाफ नर्स की। इसकी जो पे लेवल है वो भी 4 है और इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 7। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2 विद साइंस, यानी कि 10+2 विद साइंस और एबो होना चाहिए। और इसके साथ साथ डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग होनी लाजमी है। और इसकी भी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी है रिटन टेस्ट की बुनियाद पे। इसके बाद देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करें तो इसकी पे लेवल जो है वो 4 है और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो है 3। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 विद साइंस और एबो विद डिप्लोमा एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स, यानी कि इसमें 10+2 साइंस या एबो होने के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थीसिया में, यानी कि या एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स में डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी है मेरिट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली, यानी कि इसमें रिटन टेस्ट ओनली जो है उस रिटन टेस्ट की बुनियाद पे सिलेक्शन होगी। इसके बाद बात करते हैं थिएटर असिस्टेंट या थिएटर टेक्नीशियन। इसकी जो पे लेवल है वो 4 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 1 है, ये ओपन मेरिट के लिए ही है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 विद साइंस और एबो, यानी कि 10+2 में साइंस होना लाजमी है या इससे एबो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ थिएटर असिस्टेंट या टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए, यानी कि थिएटर असिस्टेंट में डिप्लोमा होना चाहिए या टेक्नीशियन
थिएटर असिस्टेंट या थिएटर टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और इसकी भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है रिटन बेस्ड, यानी कि जो रिटन में मेरिट आएगा उसी बुनियाद पे उसकी सिलेक्शन होगी। इसके बाद बात करते हैं रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। जो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की जो पे लेवल है वो है 4 और उसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 1। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 विद साइंस, और इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन में या रेडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यानी कि 10+2 साइंस या एबो क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन में या रेडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और इसकी भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है रिटन टेस्ट की बुनियाद पे। इसमें जो हम बात करेंगे जो नेचर ऑफ एंगेजमेंट है ये है एकेडमिक अरेंजमेंट। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो इसकी एंगेजमेंट ये परमानेंट नहीं है बल्कि ये एकेडमिक अरेंजमेंट है। और इसकी जो पीरियड ऑफ अरेंजमेंट जो है वो है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 6 ईयर्स। यानी कि इसका जो एकेडमिक अरेंजमेंट जो है ये 1 साल के लिए और उस 1 साल को इस कॉलेज की मर्जी पे डिपेंड करता है, उसको 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसको 6 साल तक बढ़ाया जाएगा, ये कॉलेज की मर्जी होती है। यानी कि मिनिमम जो है वो 1 साल है और 6 साल तक ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उसको 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और तब तक जब तक एक पर सिलेक्शन इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन ए रेगुलर बेसिस विच एवर इज अर्लियर, या तब तक जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक परमानेंट रेगुलर बेसिस पे इसकी अपॉइंटमेंट हो। यानी कि अगर इस पोस्ट के लिए कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो फिर उस टाइम तक ये एकेडमिक अरेंजमेंट उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और इसके साथ साथ अगर हम एज की बात करें तो फिर मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो है 63 ईयर्स। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो एप्लीकेंट हो या कैंडिडेट जो है ही मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बाशिंदा होना लाजमी है उसके लिए। और इस चीज़ में हम इस चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको कॉलेज की जो वेब पोर्टल है, आप यहाँ जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ आपको उस पे जाके वहाँ आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मिलेगा और उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट की बुनियाद पे उस बेसिस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और इसके जो फ़ी है वो है 350 और एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 फरवरी से यानी 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो जीएमसी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की तरफ से आ चुके हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ साथ ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन की जो PDF है ये भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।